Hello students, welcome to Krisha Conceptual Classes. Today in class 10th mathematics, we will be starting with exercise 6.2, chapter number 6 triangles. So question number 1 में क्या दिया गया है? अच्छा, exercise 6.2 में हमें जो basic concept use होगा, that will be basic proportionality theorem and the converse of basic proportionality theorem. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया गया है? दो फिगर्स दी गई हैं. दिस इज द फिगर नंबर 1 एंड दिस इज फिगर नंबर 2. हमें दोनों फिगर्स के लिए बोला गया है दैट DE इज पैरेलल टू BC. दिस लाइन DE इज पैरेलल टू BC. दिस इज गिवन टू अस. वी हैव टू फाइंड EC, दैट इज दिस EC इन फिगर नंबर 1 एंड AD इन फिगर नंबर 2. तो जो हमें फाइंड करना है हम उसको x सेंटीमीटर ले लेते हैं दोनों केसेस में. ठीक है, अब हम इसको किस कॉन्सेप्ट से फाइंड करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 फिगर नंबर 1 देखते हैं. हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है अगर, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल मीटिंग द अदर टू साइड्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, then the other two sides are divided in the same ratio या same proportion हम कहते हैं. तो basically if हम यहां लिखते हैं if DE is parallel to BC, therefore by basic proportionality theorem, मतलब therefore by BPT, according to BPT हमारे पास क्या आना चाहिए? AD upon DB should be equals to AE upon EC. Now when you are writing in the final exam, आप यहां पर सिर्फ by BPT नहीं लिखेंगे, आप पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे जो अभी मैंने बोली है और जो आपकी NCERT बुक में लिखी हुई है. ठीक है, तो DE is parallel to BC, therefore by basic proportionality theorem in triangle ABC, AD upon DB will be equals to AE upon EC. अब कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है और x की वैल्यू निकालनी है. सो 1.5 upon 3 should be equals to 1 upon x. क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो. 1.5x is equals to 3 into 1, तो x is equals to 3 upon 1.5, तो x is equals to 2 सेंटीमीटर्स. तो बेसिकली यहां पर EC कितना आ गया हमारा? 2 सेंटीमीटर्स आ गया. ठीक है, या हम इसको ऐसे लिखते हैं x इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर. ठीक है, सेम चीज हमें यहां पर करनी है. यहां पर भी हम क्या करेंगे? that DE is parallel to BC, therefore by basic proportionality theorem in triangle ABC, AD upon DB should be equals to AE upon EC. values put करेंगे. AD is our x upon DB is 7.2 is equals to 1.8 divided by 5.4. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. x is equals to 1.8 into 7.2 upon 5.4. इस तरह से कर लेते हैं. कैंसिल करेंगे. 18 3 54 होता है और 3 24 3 72 होता है. तो 24 अपॉन 10 x आ गया हमारा 2.4 सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो यहां पर x हमारा क्या आ गया? 2.4 सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो वेरी इजी बेसिक कॉन्सेप्ट है. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमें पता है. एक वैल्यू मिसिंग है, 3 वैल्यूज गिवन है. थ्योरम लगाई, इक्वेट करा, सॉल्व करा और हमारे पास आंसर आ गया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के ऊपर था.
अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नाउ विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है दैट ए एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। सो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाया है, एक ट्राइंगल बनाया है पी क्यू आर, और हमें बोला गया है कि ई और एफ पॉइंट्स हैं। ई पॉइंट है पी क्यू पर और एफ पॉइंट है पी आर पर। ठीक है, तो ई पॉइंट मैंने मार्क किया है पी क्यू पर, एफ पॉइंट मैंने मार्क किया है पी आर पर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर दिस लाइन ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर और नॉट। ये चीज हमें बतानी है। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 ही पार्ट्स लिखे हैं, फर्स्ट और थर्ड। सेकंड आप लोग इनकी मदद से अपने आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए फिगर हम ये वाली यूज कर रहे हैं। दोनों फिगर सेम है, मार्किंग अलग होगी बस। PE इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर। तो PE जो है इसको मैं 3.9 लिख देता हूं यहां पर। EQ इज 3 सेंटीमीटर्स, सो ये EQ हो गया 3 सेंटीमीटर्स। PF इज 3.6 सेंटीमीटर्स एंड FR इज 2.4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बीपीटी यूज करेंगे या कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करेंगे। देखो, जब भी हमें ये पूछा होता है कि हमें कोई 2 लाइंस आपस में पैरेलल प्रूव करनी है, तो हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करेंगे। जब हमें पैरेलल दी हुई है और हमें किसी की वैल्यू निकालनी है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, तब हम बीपीटी यूज करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी को यूज करना है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है कि दिस लाइन EF विल बी पैरेलल टू QR ओनली इफ दिस पॉइंट E इस रेशो जिस रेशो में ये पॉइंट E इस PQ को डिवाइड कर रहा है, दैट हैज टू बी सेम जो ये F इस PR को डिवाइड कर रहा है। मतलब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, PE अपॉन EQ निकालेंगे। रेशो निकालेंगे हम जिस रेशो में ये वाला पॉइंट E PQ को डिवाइड कर रहा है। तो PE अपॉन EQ क्या होगा, 3.9 अपॉन 3। सॉल्व करेंगे इसे, 39 अपॉन 30, 13 अपॉन 10। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, PE अपॉन EQ हमारे पास आ गया। अब हम निकालेंगे PF अपॉन FR, रेशो जिसमें ये पॉइंट F इस लाइन PR को डिवाइड कर रहा है। तो वो निकालते हैं 3.6 अपॉन 2.4। ये क्या आएगा, 12 से डिवाइड हो रहा है। देखो, 12 3 ज़ा 36 और 12 2 ज़ा 24। तो ये आ गया आपका फाइनली 3 अपॉन 2। तो हमने देखा कि PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। ये रेशो इक्वल नहीं है। तो अगर ये रेशो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब देयरफॉर EF इज नॉट पैरेलल टू QR। हमें क्या चेक करना था, स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। तो फर्स्ट केस के लिए EF इज नॉट पैरेलल टू QR क्योंकि PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। ठीक है, मतलब रेशो, ये वाला रेशो इज नॉट इक्वल टू ये वाला रेशो, देयरफॉर द लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। ओके, अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में देखो हमें क्या दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट में हमें PQ दिया हुआ है। सो PQ, ये वाली पूरी लेंथ हमें कितनी दी हुई है, 1.28 सेंटीमीटर्स। 1.28 सेंटीमीटर्स कौन सी लेंथ, ये पूरी लेंथ हमें दी हुई है। इसी तरह PR हमें दिया हुआ है 2.56। PR 2.56 सेंटीमीटर्स पूरी लेंथ दी हुई है। उसके बाद PE ये वाला दिया हुआ है 0.18।
और PF ये दिया हुआ है 0.36, इसको भी ऐसे लिख देते हैं 0.18। ठीक है, तो अगेन हमें क्या चेक करना है, EF इज पैरेलल टू QR और नॉट। उसके लिए हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, रेशो चेक करेंगे, मतलब PE अपॉन EQ चेक करेंगे सबसे पहले। तो देखो अब इसमें PE अपॉन EQ, PE तो हमें दिया हुआ है डायरेक्टली 0.18, लेकिन EQ हमें डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, तो EQ कैसे निकालेंगे, PQ माइनस PE, PQ में से PE माइनस कर देंगे तो हमारा EQ आ जाएगा। उनकी वैल्यूज हमें पता है 0.18 अपॉन 1.28 माइनस 0.18, तो ये हो गया 0.18 अपॉन 1.10। ठीक है, 18 अपॉन 110, 2 से कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 55, तो ये आ गया 9 अपॉन 55। रेशो क्या आ गया, 9 अपॉन 55। ठीक है, इसी तरह से हम चेक करेंगे PF अपॉन FR, PF अपॉन FR। अगेन PF हमें दिया हुआ है कितना है 0.36, लेकिन FR हमें नहीं दिया हुआ, तो FR क्या हो जाएगा PR माइनस PF, और PR है 2.56, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 0.36 अपॉन 2.56 माइनस 0.36, तो ये हो गया 0.36 अपॉन 2.20। कैंसिल करेंगे, 2 से करते हैं पहले 18, 110, फिर 2 से 9 और 55, तो ये भी आ गया 9 अपॉन 55। ठीक है, अब देखो PE अपॉन EQ, यहां से हमें क्या मिला, PE अपॉन EQ is equals to PF upon FR. Now since they both are equal, the ratio is same, therefore by converse BPT theorem, अब यहां पर मैंने लिखा है बाय कॉन्वर्स बीपीटी थ्योरम, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो पूरी स्टेटमेंट लिखनी है जो आपने अभी पढ़ी थी लास्ट वीडियो में। कॉन्वर्स बीपीटी थ्योरम की जो पूरी स्टेटमेंट है वो मेंशन करोगे आप, EF विल बी पैरेलल टू QR। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमने देखा EF इज नॉट पैरेलल टू QR क्योंकि रेशो सेम नहीं है। सेकंड में EF इज पैरेलल टू QR, सॉरी थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में EF इज पैरेलल टू QR क्योंकि रेशो सेम है। रेशो किसका, E और F जो साइड्स PQ और PR को जिस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं वो रेशो इक्वल है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसमें हमें कुछ प्रूव नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यूज दी हुई है, वैल्यूज पुट करी और चेक कर लिया वेदर दे आर पैरेलल और नॉट। जैसे जैसे हम इस एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते जाएंगे। ये कैलकुलेशन पार्ट था, जनरली एमसीक्यूज में आता है। आगे जो हम क्वेश्चंस देखेंगे वो अब टू प्रूव वाले क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसको बेसिक कंसेप्ट क्या है बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स बीपीटी थ्योरम का वो हमने इस वीडियो में देख लिया।